चलिए, तो टुडे our topic is derivative and this is from +2 math, 12th maths. यहाँ से करते हैं टॉपिक आज शुरू, ठीक है। तो in the previous lecture we had discussed the differentiability. We had discussed that differentiability and in detail we had discussed and we had done the NCERT exercise also. But now the further step is the derivative and differentiation, and you all know and you also know that derivative first come in your +1 and then it starts in the further part starts in your +2 maths. So we have to revise from the +1 also, and that I had done something for you. Derivative of constant is 0, x raised to power n derivative n x to the power n minus 1. C, any constant attached to if x to power n, it will be c n n minus 1. C will be as it is, जैसे वो है वैसा ही रहेगा साथ में. डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है, डेरिवेटिव cos x माइनस sin x है, डेरिवेटिव tan x secant square x तो secant minus cos cot x है, and then it comes to the derivative of secant x tan x cot x minus cosecant square x. And please remember this, कई बार अलजेब्रिकली हम भूल भी जाते हैं, तो ये आपको आराम से देखने में हेल्प करेगा. e टू पावर x यहाँ आ जाएंगे ये x, तो ये क्या है बच्चों, e टू पावर x इज दिस. बेसिकली होता है ऐसे बच्चों, ये log e इंटू e, ठीक है, ये log e होता है इसके साथ, और e की पावर e, ये वाला e इधर है तो ये 1 हो जाता है. अब जब a की पावर x है, a इज अ कांस्टेंट, तो a की पावर x log e a, तो दिस इज नॉट 1, ये ऐसे ही साथ में रहेगा. एंड log e x 1/x, log a अगर बेस a है एंड x है तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा. जैसे ये बेस होता है बच्चों, ये वाला ये बेस है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 है, और अगर ये बेस ये है तो क्या होगा डेरिवेटिव, तो 1/x तो वैसे ही आएगा जैसे ऊपर है, पर साथ में log e आएगा बेस a के साथ. ये बात समझिए आप. तो ये ऐसे है, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x तो आएगा ही आएगा, पर साथ में log बेस ये आ जाएगा. ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, क्लियर. तो ये हम चलते हैं आगे, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं. देखिए डेरिवेटिव जो है बच्चों सिंपल पार्ट भी है, आपको पता है बहुत सारा अलजबरा अलजबरिकली हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उनको, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा धीरे से. इसमें क्या आएगा बच्चों, देखिए चेन रूल है एंड प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, ये सब आपने किए हुए हैं, फिर भी हम साथ साथ हम देख लेंगे इसका जो भी हमें चाहिए होगा. तो पहले करते हैं बेटे क्वेश्चन करते हैं. जैसे ये आपके पास है इसका, तो चेन रूल क्या है. अब कई बार तो मेंशन होगा कि आपको चेन रूल से करना है, और कई बार तो मेंशन भी नहीं होगा. जैसे u प्लस v कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं. सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v बाय x, तो ये आ गया. अब ऐसे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, ये तो चेन रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल बच्चों, प्रोडक्ट रूल ये रिवीजन में ही कर रहे हैं, जैसे आप भूल ना गए हो. तो मान लीजिए u इंटू वी कोई फंक्शन है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये कैसे आएगा. मान लीजिए हम y लेके चले बच्चों, चले y ले लेते हैं, तो dy/dx ले लेते हैं. अब ये है हमारा प्रोडक्ट रूल. अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप शुरू कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव ऑफ u इंटू dx, v ऐसे ही, फिर u ऐसे ही, और v का डेरिवेटिव. तो ये प्रोडक्ट रूल है हमारा, ठीक है. एंड देन आता है बच्चों हमारे पास डिवीजन रूल आ जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन रूल भी बोल देते हैं. इफ y इज इक्वल टू u बाय v हो, तो dy/dx कैसे आ जाता है बच्चों आपके पास, देखिए du बाय dx इंटू v वैसे ही माइनस u dv बाय dx, तो नीचे v स्क्वायर आ गया. ये है अपने पास डिवीजन रूल, ठीक है. अब इस रूल के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं. जैसे मैं आपको चेन रूल का बताता हूँ बच्चों, चेन रूल को हम कैसे करते हैं. मैं एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको, फिर आप देखना बच्चों कि कैसे लिखा जाता है.
आपको फिर पता चलेगा कि ये लिखने का स्टाइल पे है सारा जो डेरिवेटिव का ये वाला क्वेश्चन है, दैट हाउ वी राइट दैट। सो दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, अब ये सिंपल और चेन रूल दोनों का करेंगे। ये तो है सिंपल हमारा जो हमें पता है, y dy बाई डी एक्स, तो बहुत इजी है ये तो, cos x स्क्वायर इंटू 2x, बात खत्म। ठीक है ना, तो बात खत्म हो गई। ये तो क्वेश्चन हो गया कि पहले इसका डेरिवेटिव है, बाद में एंगल का डेरिवेटिव, ये याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ क्या ले लेते बेटे, y इज इक्वल टू, ये आ गया, तो यहाँ लेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड देन y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, u आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा अपने पास, देखें ध्यान से देखें, dy बाई डी एक्स यहां से निकलेगा हमारा du बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos ऑफ u इंटू du बाई डी एक्स, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स है, तो इसको फिर बाद में इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स अपने पास cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये भी वही है, ये भी वही आंसर है, सिर्फ लिखने का वही का फर्क है। अगर उसने बोल दिया कि भाई चेन रूल लिखो, तो ये आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ है ही नहीं है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ये समझे बात आप? तो चेन रूल जो है हमें ऐसे करना पड़ेगा। इसमें कैसे करना पड़ेगा, हमें u की एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसको u ले लेंगे तो ये बन गया अपने पास u। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन u dx इंटू du बाई डी एक्स, वो हमने फर्दर कर लिया। लिखने का वे ही है बच्चों, कुछ नहीं है, आपको तो पता ही, आप तो सीधा ही करोगे ना। अब एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसे चेन रूल लिखना आएगा, क्वेश्चन आते तो नहीं है ऐसे, पर आपको लिखना सीखना तो चाहिए ही है। ठीक है ना, तो वो है एनसीईआरटी बोल रही है कि आपको ऐसे लिखना सीखना पड़ेगा, तो सीख लेंगे, ये तो सीख भी लिया हमने, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये आ गया क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं हम इसको। अब इसका तो सीधा ही डेरिवेटिव आएगा, y इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं लगने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, कुछ नहीं है इसमें, तो कोई चेन रूल नहीं लग रहा, तो सीधा ही है, सीधा ही लिखेंगे। ये समझने की बात। अब फिर जैसे अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो ये परफेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसको एग्जाम में ऐसे लिखने में। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है, जैसे हमें एक स्टेप बढ़ाना हो, तो कैसे लिखेंगे आप देखना, मैंने कुछ लिख दिया है, ऐसे लिखेंगे इसका। ये है द वे यू हैव टू राइट द स्टेप देयर, ये आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये एक मेथड है इसका लिखने का। फिर dy बाई डी एक्स आ गया, ये आ गया 2x है, और ये आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स। देखा आपने, लिखने के वे में थोड़ी सी उलझन आ रही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आप सोचो ना कि इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल कोई कॉन्सेप्ट लग गया है, तो आप सीधा लिखोगे एग्जाम में। आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आना भी नहीं है, तो आपको एक वे सिखा रहे हैं वो लिखने का, बस ऐसा ही लिखेंगे। तो ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं हम। ये ले लीजिए, अभी मैं बताता हूँ आपको, y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन और है, तो ये 2 + 3 sin x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 3 - 2 cos x, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको ये क्वेश्चन में लिखना यही पड़ेगा कि लेट द फंक्शन इज u इंटू वी। ठीक है, अब u ये ले लिया, v वो ले लिया, तो dy बाई डी एक्स जो है, सो लेट दिस बी u। ठीक है, और ये v, मैं अब शॉर्ट कर गया हूँ, यहाँ आपको लिखना चाहिए लेट दिस बी u एंड दिस बी v। ठीक है, तो u मान लीजिए हमने वैसे रखा, आपको आपकी मर्जी है, हमने कैसे लिया था ऐसे लिया था, चले आप ऐसे ले लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। द वे यू फाइंड इजी, आपको ऐसे लिखना चाहिए। अब dy बाई डी एक्स, अब लिखने का वे देख लीजिए बच्चों, ये ऐसे ही उलझाएंगे आपको इन स्टेप्स में करना पड़ेगा ऐसे।
आप बोलोगे कि ये थोड़ा टीडियस हो जाता है ऐसा लिखना, क्योंकि आपका फ्लो होता है ऐसा कि आप इसको आराम से क्वेश्चन को एक स्टेप में ही लिख सकते हो, तो लिख भी सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब आ गया इसका डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 और 3 का आ गया cos x। यहाँ क्या आ गया आपके पास 3 माइनस 2 cos x आ गया। यहाँ क्या आ गया 2 प्लस 3 cos x sin x आ गया बच्चों। और यहाँ क्या आ गया 3 ये, तो ये आ गया 2 sin x। ये प्लस का आएगा बच्चों, cos का डेरिवेटिव माइनस क्या होता है अपने पास sin x होता है, वो आपने किया ही था अभी। तो फिर वो ऐसे आ जाएगा आपके पास। ये पता चला आपको बच्चों। तो ये अभी आपको इसका अलजेब्रा ओपन करना है, वो तो खुद कर ही लोगे आप। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, जो बचा वो चलिए कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 9 cos x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x और प्लस 6 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास प्लस। ठीक बच्चों, अब चलिए आगे आ जाए बच्चों। तो ये तो आ गया अपने पास 4 sin x प्लस 9 cos x माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ जबरे में कुछ झोल्स आएंगे आपके पास, देखिए cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a एंड sin b। तो ये दोनों x x के इक्वल हो तो ये cos 2x बन गया, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आ गया। तो ये साइन, ये क्या है cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या आएगा cos 2x। तो क्या आ गया आपके पास sin x प्लस cos x माइनस cos 2x, ये आ गया ना आपके पास। तो ये आपको ऐसे इसका अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका अलजेब्रे का समझने का आपका काम। ठीक, ये ध्यान रखना आपने इसको, समझ लगी बात आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिए बच्चों, बस और तो कुछ है नहीं इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये अलजेब्रा हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा आपका भी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन एक और है अपने पास, तो वो क्या है। ठीक, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आ गया डिफरेंशिएट। ठीक है, क्या डिफरेंशिएट करना है हमें, y इज इक्वल टू, ये y मैं अपनी तरफ से लेता हूं हर बार, ये आ गया secant x प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें देखिए, पहले तो आपको एक मैं बात बताऊं, secant x क्या होता है बच्चों अपने पास 1/cos x। अगर आप यहाँ वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा 1/cos x, 1/cos x माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/cos x प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके 1 माइनस cos x, नीचे आ गया 1 प्लस cos x। ठीक है ना, तो वो cos से जो एलसीएम आएगा वो कट जाएगा, तो ये बच गया आपके पास। ये समझ लगा आपको, नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा cos x, नीचे cos x आ गया और 1 प्लस cos x, तो नीचे cos x आ गया। तो ये कट ही जाना है, ठीक है ना, ऊपर नीचे जाएंगे तो ये बच गया। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, मैं अभी यहाँ ले लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास बोर्ड भी इतना ही है जितना का हमें चाहिए है। तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। अब यहाँ हमारे पास दो सिस्टम है बच्चों इसको सॉल्व करने के। तो आप देखिए, मैं एक तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ इसका हाफ एंगल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, जो डेरिवेटिव में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स है वो यूज करेंगे, और एक क्या बताऊंगा मैं u इंटू वी फॉर्म वाला। तो पहले वो ले लेते हैं u इंटू वी फॉर्म वाला। तो ये y आ गया, dy बाई dx आ गया, तो इसका डेरिवेटिव सीधा, अब वो dx dx नहीं लिखेंगे, वो जरूरत भी नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव लिखना है तो लिख सकते हो, d डाल दिया करो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। ये d मीन्स इसका डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस cos x इंटू d ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया।
इसका तो डेरिवेटिव लेना ही नहीं है, ऐसे करना है माइनस 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे, और इसका आ गया है माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका कॉस का डेरिवेटिव माइनस एक्स है, 1 का तो 0 आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जबरा ये सिंपल जल्दी से कर दिया मैंने। साइन एक्स कॉस एक्स, अब यहाँ ओपन करिए इसको, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, 2 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। चलिए सही है, आंसर तो सही आ गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया। अब चलते दूसरी तरफ, ये तो पहला पार्ट है ना, ये चलते हैं। यहाँ लेते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला की हेल्प, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब क्योंकि एग्जाम में उन्होंने ऐसे तो बोलना नहीं कि इसको करना कैसे, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते, कुछ हाफ एंगल में आपको मैं सिखाता हूँ अभी। ठीक है जी, मैंने शायद आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था। जो हाफ एंगल होता है ना कॉस का बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अभी सीखा हमने ये सीखा cos 2x जो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। ठीक हो गया, यहाँ तो पता लग गया। अब cos 2x को लिखने के बहुत सारे वे हैं। हम पहला वे सीखते हैं ये वाला, यहाँ डालते हैं वैल्यू sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू डाली तो cos 2x अपने पास बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बन गया। ये बात समझ लग गई आपको? ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहां लिखो, तो ये क्या आ गया, अब इसको इधर लाओ, उसको उधर भेजो, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 आ गया। अब हमने तो किया है बच्चों पार्टी इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, ये 2x है, ये x है, तो मैं अगर कर दूं इसको ऐसे 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, तो सेम है। देखिए ये एक दूसरे का हाफ है, तो ये भी हाफ है, तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है दिक्कत। समझ लगी बात? तो ये एक तो सेव कर लो अपने दिमाग में, इसको आपको ऐसे इसको सेव कर लेना चाहिए, 2 यहां सेव कर लीजिए। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, अगर आप यहां वैल्यू कॉस की बजाय साइन की डाल दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, ये आ गया 2 साइन, तो यहां लिख देते हैं, आगे से ये याद रखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए ये हो गया अपने पास हाफ एंगल का। अब चलते हैं फिर दोबारा, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। अब दोबारा कैसे करेंगे इसको, फिर ये आ जाएगा cos 2x, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू डाली नहीं है, इसकी डाली है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 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 प्लस, प्लस के साथ ये आ जाएगा। अब क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, हाफ एंगल में चले जाते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 1 प्लस cos x, एक दूसरे का हाफ हो गया। अब हमारे पास ये भी बन गया, तो ये डाल देते हैं यहाँ अपना जो खजाना बन गया है, ये आ गया, ये खजाना भी आ गया अपने पास। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये तो डेरिवेशन ही की है हमने, आगे से वो याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब आ जाओ इधर, तो y में क्या करेंगे, देखिए y में जो ऊपर है हमारे पास ये है 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो y तो अपन के पास आ गया बच्चों ये वाला tan स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया। ये समय लगा। अब dy बाय dx कैसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 tan x बाय 2 इंटू, अब यहाँ ध्यान रखना बच्चे, tan का पावर किया तो tan का खुद का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, और फिर एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 और 1 बाय 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया tan x बाय 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, ये वाला अपने पास क्वेश्चन में आंसर बचेगा, ये आ गया dy बाय dx।
अब एक बच्चा ये करके आ रहा है और एक बच्चा ये कर रहा है, क्या वो गलत है? नहीं, दोनों सही है। तो थोड़ा डिफरेंस इन द आंसर आ सकता है इफ यू हैव डिफरेंट अप्रोच इन द फॉर्मूला। आपको ये दोनों तरीके से क्वेश्चन को करना आना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। ये समझ लगी बात अब अच्छे से पता चला, ठीक है। ये तो हाफ एंगल फार्मूला इसका, अगर जो बच्चे को आता है तो वो सीधा डालेगा इसका फार्मूला, तो चलो आगे आप ये कर लो, एक ही बात है बच्चों। बट डोंट गेट पैनिक, ये 2 sin x 1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ हम चलो यहाँ भी चलते हैं, तो हाफ एंगल इसका डालते हैं, ये होता है बच्चों 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। देखिए ये sin x है ना, तो sin 2x होगा, तो 2 sin x cos x आएगा हाफ एंगल में, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 प्लस, तो ये 1 प्लस वाला तो ये पड़ा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर। सब लगी बात? तो ये बन गया 4, तो 4 से तो 4 काट दो इसको, स्क्वायर से ये काट दो आप इसका, साइन स्क्वायर ये 4 बन रहा है ना, ये भी कॉस स्क्वायर है तो ऊपर एक स्क्वायर भी पड़ा था, ठीक है, तो स्क्वायर आ गया इसमें, तो एक तो ये कट गया, ये बच गया स्क्वायर में, स्क्वायर नहीं बच गया ना, तो ये बच गया ये वाला। ये देखिए ए कॉस इसको दे दीजिए, tan x बन जाएगा, तो ए कॉस अपने पास वहां बच गया स्क्वायर में, ठीक है। तो यहां से फिर हम आगे ले सकते हैं इसको, समझ लगी बात आपको? ये बनता है अपने पास 2 है, तो ये 4 बन गया, ये आ गया ना 4 बन गया। अभी देखो ध्यान से, ये 4 बन गया, तो 4 से क्या करोगे, अब इसमें से एक काटोगे तो 3 बच जाएगा, ये कट गया, खत्म हो गया, डरे मत। तो एक साइन तो इसको दे दीजिए, एक कॉस इसको दे दीजिए, तो ये बन गया tan, दूसरा कॉस स्क्वायर बच गया अपने पास, ये वाला, ये सब लगी बात आपको, एक स्क्वायर बच गया ना, ये tan बन गया, ये सीकेंड बन गया, वही आंसर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। वो समझ आ रहा था कि वो स्क्वायर था तो 4 बनना था, एक काट दो फिर बाद में इसको ऐसे कर लो, वो भी वहां भी आपको हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। आपकी इसमें थोड़ी सी अलजेब्रिकली जो ट्विस्ट है वो आपने समझना है, आपने खुद ने देना है ये ट्विस्ट, तो इसको आप ध्यान से याद रखोगे बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास अगला पार्ट। चलिए अब आता है बच्चों चेन रूल, तो वो तो हमने कर ही लिया अभी, जैसे ये वाला चेन रूल में क्वेश्चन ले लेते हैं। चेन रूल में है डेरिवेटिव ऑफ y साइन x स्क्वायर प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा काम, लेट u बी साइन x स्क्वायर प्लस फाइव, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ u सच दैट dy बाई डी एक्स sin u into du by dx, तो which implies du by dx equal to 2x, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास cos of u, तो cos, अब वैल्यू पुटिंग फिर वही करना पड़ेगा अपने को, into 2x, ये आ गया। तो ये चेन रूल को लिखने का वे है, वैसे तो सिंपल ही है, आप साइन का लिखोगे कॉस ये वाला, उसका बाद इसका डेरिवेटिव ये वाला, और क्या किया, कुछ भी नहीं, समझ लगी बात आपको? तो ये चेन रूल को लिखने का वे है बच्चों, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये रूल भी वही आएगा अपने पास, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर u dy बाई डी एक्स टू साइन u इंटू पावर सॉल्व होगी cos ऑफ u इंटू du बाई डी एक्स, वहाँ u है 3x प्लस 1 और du बाई डी एक्स है अपने पास 3, इसको u डाल दिया तो इसका d3 आ जाएगा। इसका क्या है, ये पहले पावर सॉल्व हुई है बच्चों, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, फिर du बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, स्टेप समझ लगा, सबकी वैल्यूज डाल दो, ये आ गया 3x प्लस 1, ये आ गया cos 3x प्लस 1 और ये आ गया इंटू 3,
तो ये एंड पे बन गया ये। चलो अब यहां नहीं बनाते, हम इसको ले लेते हैं बच्चों। ये बन गया साइन 2 of 3x + 1 इंटू 3, आगे ले आओ। ये वो बन गया ना डेरिवेटिव इंटीग्रल फॉर्मूला अपने पास। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये बन गया साइन 6x + 2। यहाँ भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो इसको। ये समय लगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी कर सकते हो ऐसे। यहाँ अगर छोड़ के आते हो 6 पे तो ये मार्क्स कटिंग वाली बात बनती है। आप ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के नहीं आ सकते, सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा आपको इसका। ठीक है, ये देखिए ना 2 sin x cos x, ये सेम है ना एंगल, तो वो डबल कर दिए, बस यही करना था इसमें। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे ध्यान रखना। डेरिवेटिव्स में ऐसे छोटे छोटे जो है सिस्टम, उनको आप समझते जाना। ठीक है बच्चों, तो एक और आ गया आपके पास, ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू, आपके पास आ गया sin 5x और cos 7x। अब मैं यहां से फिर आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, मैं ये बात बताऊंगा आपको कि ये इसको दो वे हैं अपने पास, फिर वही। ठीक है, एक वे तो है हम सीधा करते हैं प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, ये u और v। तो u मतलब पहले इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया cos 5x इंटू 5 इंटू cos 7x प्लस, फिर ये आ गया sin 5x इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस sin 7x और इंटू ये 7। क्या बन गया ये अपने पास 5 cos 5x cos 7x प्लस माइनस आएगा, सॉरी माइनस sin 5x एंड sin 7x और इसके साथ आ जाएगा ये -7 यहाँ। तो एक तो ये बन गया, वहां 5 आया था, ये आ गया, ये आ गया अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला, ये बन गया अपने पास। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे करते बच्चों, 2 के साथ ऊपर 2 के साथ नीचे, तो ये आ जाता अपने पास sin 5x cos 7x। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, sin a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है sin a cos b प्लस sin b cos a वाला। ये पता चला आपको। तो sin a माइनस b का क्या फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस sin b cos a। अब अगर दोनों को ऐड कर ले, इसको छोड़ देते दोनों को ऐड कर ले मान लीजिए, तो ये बन गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है ये देखिए, तो ये माइनस b आया, अब ये आ गया आपके पास 2 sin a cos b आ गया। ठीक है, अब यहां छोटी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूं अभी आपको क्या दिक्कत होगी। दिक्कत ये है कि यू हैव टू टेक दिस साइन आल्सो, ये साइन का ध्यान रखना, ये वाला, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, जैसे अगर यहां लगाए हम, यहां हम इसको a और इसको b ले लेते हैं, तो ये तो बन जाएगा 12x, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा -2x। तो ये आ गया अपने पास 2 sin 5x cos 7x, sin 5x एंड cos 7x। तो ये जो फॉर्मूला है यहां माइनस आ गया है, तो sin 12x माइनस sin 2x इक्वल टू 2 sin 5x cos 7x। ठीक है, ये डेरिवेटिव था। अब ये तो कर लिया, इसको छोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, अब ये फॉर्मूला तो नहीं बनी है। अब 2 को नीचे ले जाओ इसके, और ये सबको दे दो 1/2 1/2। अब करो इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 ऐसे आ गया sin 12x इंटू 12 माइनस 1/2 ऐसे आ गया cos 2x, अरे इसका तो cos डालना था है ना, cos 2x इंटू 2, ये कट गया, ये आ गया 6 यहाँ।
ठीक है, तो ये बन गया 6 cos 12x माइनस cos 2x। ये भी फॉर्मूले में हमारे पास एक आंसर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आप अलजेब्रा है अपना। अब ये तो ये ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक इसका। अब कई बार पता क्या होगा, आपको कई क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में आप करेंगे कि ए को बड़ा लें, बी को छोटा लें, कैसे लें, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप यही फॉर्मूले में चलो। अगर तो साइन के अंदर बड़ा माइनस आ गया है, ए माइनस बी कर लिया है, तो माइनस लगा दीजिए बाद में, बात फिर क्या होगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ये क्वेश्चंस लिख के देखने पड़ेंगे, फिर आपको ये फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस जो है, मैंने ये नहीं बोला ये वाला तो इजी था, मैंने आपको करके दिखाया। आप बोलोगे हर क्वेश्चन में ये ले रहे हो आप ऐसे, अभी इतना ही तो करना है। जितना आप इसको सुनते जाओगे उतना ही इन क्वेश्चंस में आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बच्चों, ठीक है, या आपके जो IITs में आते हैं, दूसरे आते हैं, उनमें ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज होते हैं। इसीलिए मैं हर तरह का फार्मूला आपको साथ ही साथ डेरिवेशन में ही करवा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आगे, y इज इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, उसका अंडर रूट, कुछ नहीं है इसका, ठीक है, ये भी सिंपल पार्ट है इसका। तो इसका सिंपल पार्ट कैसे करेंगे हम, ये देखिए। अब इसमें हम cot स्क्वायर तो है नहीं ना अंदर, cot x स्क्वायर यही। अब इसमें हम छोटा सा एक सिस्टम करेंगे, उसको देखेंगे। क्या करेंगे, y 2 cot x स्क्वायर की पावर 1/2। अब y आराम से कट जाए, पहले पावर ये आ गया, इसकी आ गया 1/2, फिर इसका हमें कॉट का डेरिवेटिव डालना पड़ेगा। वो क्या आएगा, माइनस को सीकर, वो लिखा था ना हमने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसका आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव इनटू 2x। ये बन गया क्वेश्चन। अब ये आ गया, पहले पावर तो अच्छे से सॉल्व नहीं, यहाँ -1 नहीं किया हमने, बाकी सब कुछ सही है, ये कट गया। y cot x स्क्वायर -1/2 इनटू, तो 2x आगे ले आइए, ये माइनस साइन भी आगे ले आइए, और सीधा इसको उस सीकेंड ये डाल दीजिए, और तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा ही बहुत है इसका। हाँ, अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत तो वो भी नहीं थी, फिर भी cot x के अंडर रूट, ये थोड़ा ये आ गया, ये पावर का ध्यान दिया, ये माइनस कैसे आ गया। देखिए पहले पावर सॉल्व होगी, फिर इसका डेरिवेटिव आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव आ गया, दिक्कत ही कुछ नहीं है। ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। अब चलती आगे, अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम समझते हैं बच्चों। देखिए अभी मैं क्वेश्चन देखता हूं, आपको ये ध्यान रखना। आपको एक क्वेश्चन है अपने पास, y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x mod एंड फाइंड f ऑफ डैश पाई बाई 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे मॉड वाला, आपको f ऑफ पाई बाई 3 ढूंढना है, समझ लगी बात। चलिए पहले वो देखते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, फ्रॉम x की वैल्यू यहां तक जब आती है 0 से पाई बाई 4 तक, तो आप x की वैल्यू कोई भी एंगल डालते हो तो ये प्लस रहता है, ये प्लस रहता है, उसके आगे ये नेगेटिव होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये y इज पॉजिटिव। अब अगर ये वैल्यू यहां से बढ़ती है, पाई बाई 2 तक जाती है, तो f x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव। अब मॉड में क्या है, अगर पॉजिटिव है तो हमें तो पाई बाई 3 लेना है, तो हमारी वैल्यू तो पाई बाई 4 से छोटी है, तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा cos x माइनस sin x फॉर f पाई बाई 3 डेरिवेटिव। बट अगर ये क्वेश्चन में ये होता है f पाई बाई 3 पाई बाई 6, सॉरी ये 6 था, तो ये पाई बाई 3 का। अब पाई बाई 3 तो यहाँ लाई करता है, तो ये नेगेटिव आती वैल्यू, तो हम अपनी तरफ से मॉड के बाहर आने पे
इसमें नेगेटिव डालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू π/4 और π/2 के बीच में फाइंड करनी है, वहां वो नेगेटिव होता है, तो मॉड के बाहर आने से ये नेगेटिव हो जाता है। आपको बोलोगे नेगेटिव कैसे बच्चों, देख लो, अगर आप x की वैल्यू कोई भी डालते हो, π/6 डालते हो, मान लीजिए π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू तो √3/2 आती है, इसकी 1/2 आती है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना। √3/2 और -1/2 करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पर अगर वैल्यू आप यहाँ डालते हो, π/3 डालते हो, तो π/3 में ये तो 1/2 आएगा, ये √3/2 आएगा, उल्टा आएगा ना, तो ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव से मॉड को बाहर निकालने के लिए हमें अपनी तरफ से माइनस लगाना पड़ता है। अब सिंपल है ये क्वेश्चन, तो हमारा तो dy/dx आ गया बच्चों, ये -sin x माइनस cos x, तो आपको डालनी वैल्यू -π/3, तो ये आ गया आपके पास π/6 30 डिग्री 1/2, ये क्या आ गया √3/2। कर लो क्वेश्चन। यहाँ क्या आ गया बच्चों, ये π/3 डालनी है, ठीक है, हाँ ये आ गया माइनस, तो ये क्या आ गया -sin x cos x, ठीक है, वो तो cos ही है, ये माइनस। अब ये y क्या आ गया आपके पास, माइनस कॉमन, sin x प्लस cos x dy/dx। अब π/3 पे क्या आएगा इसका, π/3 यानी √3/2, ये प्लस 1/2, यहाँ फर्क आता है बस। अब ये है आपका, वो चाहता है जो आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए ये मॉड वाला पार्ट था। आप समझे बात है, और कुछ नहीं है, आपको वो देखना है कि जो वैल्यू पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, वहाँ अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो प्लस माइनस तो नहीं आ रहा। अब मॉड तो हमने कंटिन्यूटी में और डेरिवेबिलिटी में बहुत डिस्कस किया था, अब थोड़ा तेज करके डिस्कशन को आगे ले गए हम, तो आपको ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन आगे, अब तो ये सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे बच्चों, कुछ है ही नहीं और, जैसे y = tan x √x, ये x आ गया। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ऐसा। हम कैसे लिखेंगे इसको, ये देख लेते हैं, y tan x x/2 की होल ब्रैकेट 1/2, तो dy/dx, ध्यान से देखना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, tan x/2 1/2 - 1 ब्रैकेट होगी सॉल्व, फिर tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, 1/2, ये ब्रैकेट में है, ये एंगल है, यहाँ स्क्वायर पर डाल देना इसको, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव, तो ये 1/2 x 1/2 - 1। देखिए पहले पावर, फिर tan का डेरिवेटिव आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव आ गया, सिंपल। तो ये 1/2 4 हो गया बच्चों, ये आ गया tan, अरे इसको तो नीचे जाना पड़ेगा, tan x/, इसको अंडर रूट में ले लो आप, ये भी अंडर रूट में आता है, अंडर रूट में अच्छा लगता है ना, तो सीक्वेंस स्क्वायर x/, 1/2 चला, ये भी माइनस आ रहा है ना, x - 1/2, इसको भी ले लो, ऐसे आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा, सिंपल है। सब लगी बात आपको अच्छे से, ये देख ले पहले। अब यहाँ पावर माइनस आती है ना, x - 1/2, यहाँ पावर भी माइनस में आती है, तो नीचे ले जाएंगे उसको, सिंपल है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो अभी आपको देखने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया अपने पास अगला एक क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चले ये ले लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, कौन सा है, ये वाला, y = x + x² a² √n। तो ये देखिए बच्चों, अब ये क्या है, dy/dx n x। अगर हम अपने बेसिक्स पे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पावर सॉल्व कर दी, n - 1, फिर उसके बाद इसकी बारी आ गई, इसके बाद गया 1, फिर इसकी पावर क्या है बेटे, x² + a² 1/2 - 1, फिर इसका एंगल का 2x। अब चलो, तो n तो वैसे ही ये n - 1, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, इसका कुछ नहीं करेंगे, अभी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, 1 + 2 से ये हो गया x² + a² 1/2, ये पता चला आपको, देखिए ये पावर -1/2 है, तो नीचे आ गया,
ये आ गया n, ठीक है, n x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, ये आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखो बच्चों, n-1, इसको ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर्स ऐड करनी पड़ेगी यहाँ वाली, ये तो डिनोमिनेटर में, तो n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट n बन जाएगा ये, और नीचे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, बना कि नहीं बना ये देखो पहले। देखिए ये बेस सेम है बच्चों दोनों, ये दोनों सेम है, यहाँ पावर 1 है, पावर ऐड कर दो, n-1 प्लस 1 कट के n, सिंपल। अब ये तो y है हमारा, तो ये बन गया n इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1। अब हो सकता है वो क्वेश्चन ही ऐसे देता, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स एन वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये भी आ सकता था क्वेश्चन। तो फिर हमें ये करना ही पड़ेगा, अगर ना भी आए तब भी हमें ये करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स। समय लगा आपको अच्छे से, पावर्स को देखा आपने, ये समझ लगा पॉइंट पावर 1, क्योंकि ये इस पर जबरा किया, ये सेम है दोनों, थोड़ा उल्टा लिखा वो तो कुछ नहीं, तो ये n-1 था, ये 1 था, पावर्स ऐड की तो n भी बन गया, वो देखो साइड में कट के दिखाया। अब ये y है हमारा, y की पावर n, तो y लिख दिया, n आ गया, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है बच्चों। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आते हैं बच्चों, जहां हम ये करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की ड्राइवेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो फिर इसके बाद आप आराम से, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x, ये मेरे को अच्छा लगता है, साइन 2x अंडर रूट। नहीं करेंगे वैसे भी हम ऐसे, ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें पता क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊंगा, आप ऐसे देखते जाओ। ये गया साइन x का स्क्वायर प्लस कॉस x का स्क्वायर माइनस 2 साइन x कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर कॉस x का स्क्वायर 2 साइन x कॉस x अंडर रूट। कैसे, इसका ये फार्मूला आ गया, 1 का ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ गया साइन x प्लस कॉस x साइन x माइनस, ठीक है। अब मैं यहां ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं इसको लूंगा cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। आप बोलोगे ये कैसे कर दिया, क्यों नहीं कर सकते भाई, ये स्क्वायर में है, मैं cos x माइनस साइन x लिख लीजिए, साइन x माइनस cos x, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे किया क्यों, अभी बताता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा cos x माइनस साइन x, ये स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, दोनों स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। अब वो स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, ये बच गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं cos से सबको डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको tan x लिख रहा हूँ, इसको भी आ गया ना बच्चों। क्योंकि अगर मैं sin x माइनस cos x करता तो फिर यहाँ मेरे को tan बनाने में दिक्कत आनी है। tan का ये फॉर्मूला मेरे को पता है, कैसे पता है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, ये मैं यहाँ लिखूंगा, ये आ गया tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। क्यों आ गया बच्चों, देखो 1 tan पाई बाय 4 होता है, माइनस tan x आ गया, 1 प्लस, अब इसके साथ 1 है, 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये लिख लिया। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास tan का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये tan बन गया अपने पास, क्लियर, यस, परफेक्ट है सर ये। तो ये बन गया tan पाई बाय 4 माइनस x, ये सही बना अपना, नहीं बना। अब dy बाई dx क्या आएगा बच्चों इसका, dy बाई dx। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x पाई बाय 4 माइनस x, बाद में इसका डेरिवेटिव ये -1, तो dy बाई dx माइनस सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ऑफ x आ गया। आंसर चेक कर ले, ठीक है, ये बन गया, परफेक्ट है, ये आ गया। अब
इसको क्या बेटे इक्वेशन के अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, ये ऐसे क्वेश्चन में ये भी करेंगे कई बार आपको जीरो, ये यहां लिख के लिखेंगे शो दैट dy by dx प्लस secant स्क्वायर x पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू 0। तो ये वैसे ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डेरिवेटिव निकाला, इसको इधर ले। अभी ये पता चला आपको सारा मेथड पूरा डिटेल किया है। इसलिए यहाँ अगर ये y ऐसा तो शो दैट dy by dx प्लस secant स्क्वायर x इक्वल 0 आता है, तो वो हमने एडवाइस को इधर कर दिया, इसको इधर ले आए तो 0 बच गया। अब आप स्टेप चेक कर लो बच्चे, एक एक स्टेप अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा जोड़ डाला था। ये है अपने पास a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस a का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये लिखा क्यों ऐसे, क्योंकि ये बाद में ये बनाना होता है, ये tan बनता है। अगर cos से इसको डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये tan बन जाएगा, ये 1 ये tan आ जाएगा, सारा कुछ सीखना है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी ट्रेवलेबिलिटी इज ओवर नाउ, we will meet for next exercise for second। आप अच्छे से क्वेश्चन कर लो, जो बाकी बचे वो देख लेना। सबसे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कर दिया। ठीक है बच्चों।